नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं चुनावी मौसम में नेताजी का जोश फुल टू हाई रहता है। प्रदेश की किसी भी जनता तक अपनी पहुंच छोड़ना नहीं चाहते। जब भाषण देने लगते हैं तब समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और यूपी की फिजा में नेताजी लोग का सिर्फ भाषण ही गूंज रहा है। अब देखिए, इसी राजनीतिक भाषण के चक्कर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद उनकी फजीहत होनी शुरू हो गई। शायद अखिलेश यादव भूल गए वो जहां भाषण दे रहे हैं वो भारत की धरती है और जिसके सामने भाषण दे रहे हैं वो भारत की जनता है। बस इसी भूल में एक खलनायक को नायक बता डाले। चलिए बिना देर किए आपको पूरी खबर से वाकिफ कराते हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को निशाना साधने में इतने व्यस्त हो गए कि जुबान से वो भी चीज निकाल डाला जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे। अपने लंबे चौड़े भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने पूरे देश का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता दिया। इतना ही नहीं, जिन्ना के तारीफों में इतना कसीदे पढ़े कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से उनकी तुलना कर डाली। आप खुद ही सुन लीजिए अखिलेश यादव किस तरह से जिन्ना की प्रशंसा कर रहे हैं। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो। खैर, अखिलेश यादव के इस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव बोलते वक्त भूल गए कि वो भारत में बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान में। अब देखिए, अखिलेश यादव ने जैसे ही ये भाषण दिया उसके बाद वो खुद बीजेपी के निशाने पर आ गए। वहीं बीजेपी ने बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव के इस भाषण को ट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव मानते हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, जबकि सच यह है कि जिन्ना ने देश तोड़कर पाकिस्तान बनाया। क्या अखिलेश देश के टुकड़े करने वाले के साथ हैं? सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना से प्रेम क्यों पूछ रहा उत्तर प्रदेश? माफी मांगे अखिलेश। अपने भाषण से बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव खुद नहीं जानते थे कि उनका यही दिया हुआ भाषण उन पर भारी पड़ जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसते हुए कहा, सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आपको देश का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना भी 2022 में नहीं जिता पाएंगे। वहीं अखिलेश के इस भाषण को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं? बहरहाल सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समझना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं और उनको क्या बोलना चाहिए। राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन भारत का बंटवारा करने वाले शख्स की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएं, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। बहरहाल जाते जाते आपको अखिलेश यादव के भाषण के साथ छोड़ जाते हैं। अखिलेश यादव के पूरे भाषण को सुनिए और कमेंट करके बताइए अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम पर आपकी राय क्या है। सरदार पटेल जयंती समारोह में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सरदार पटेल जयंती समारोह के कार्यक्रम में डॉक्टर एसपी सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके स्कूल में इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं साथ ही साथ डॉक्टर एसपी सिंह जी और पूर्व में रही एमएलसी कांति सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को बुला करके
एक बहुत ऐतिहासिक और शानदार सरदार पटेल जयंती समारोह कार्यक्रम कराने का काम किया है। मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी नेता हैं। उनके नेताओं के नाम 3 पन्नों में लिखे हुए हैं। सबका लेने में समय लग जाएगा, इसलिए हमारे साथ आए आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी, यहां से पूर्व में रही उषा वर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल कश्यप जी और सभी हमारे समाजवादी साथी जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे मौका मिला सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण करने का। जहां मैंने सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, वहीं डॉक्टर एसपी सिंह जी ने अपने पिताजी की भी प्रतिमा लगाई थी। मुझे उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने वो भी अनावरण किया है। ऐसे समारोह में और ऐसे कार्यक्रम में जहां इतने लोग दिखाई दें और केवल लाली लाल टोपी दिखाई दे, जहां पूरे मैदान में मुझे लाल टोपी दिखाई दे रही है, वो ये भरोसा दिला रही है कि आने वाले समय में परिवर्तन होने जा रहा है और ऐतिहासिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यहां हमारे साथी जो हैं, ये सब किसान परिवार के लोग हैं। यहां ये जितने मैदान में खड़े लोग हैं, ये सब किसान भाई हैं या किसान परिवार के नौजवान जुड़े लोग हैं। ये सब खेती से जुड़े हुए लोग खड़े हैं। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं, वो किसान हैं या खेती बाड़ी से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं हमें। इसलिए ज्यादा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ज्यादा उत्साह के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो हमारे साथी जानते होंगे कि उनके नाम पर सरदार क्यों लिखा है। हमारे साथियों को जानकारी होगी कि सरदार पटेल जी के नाम पर जो सरदार लिखा है वो क्यों लिखा है। जब यहां पर अंग्रेज थे, उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सब के सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया, उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। तो इसलिए जहां हम सरदार पटेल जी को याद करते हैं, इसलिए भी ऐसे नेता नहीं मिलेंगे जिन्होंने देश को एक किया हो। जब हम सरदार पटेल जी की जयंती में हम खड़े हैं तो हमें उन महापुरुषों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बड़ी संख्या में जो उस समय आंदोलन आजादी का लड़ रहे थे, जिनके लगातार लड़ने की वजह से, संघर्ष की वजह से हमें आजादी मिली। आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं और सरदार पटेल जी का योगदान हम लोग भूल नहीं सकते। जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, आजादी के बाद वो स्टेट्स भारत के अंदर नहीं थी। उन स्टेटों को एकजुट एक जगह लाने का काम अगर किसी ने किया तो उस समय सरदार पटेल जी ने सभी की सभी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। जहां जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, दूसरी बहुत बड़ी रियासत हैदराबाद
आजादी के महीनों तक भारत के साथ नहीं जुड़े थे, उस समय उन्हें कोई भी कूटनीति अपनानी पड़ी। कूटनीति अपनाई गई और भारत को एक भारत बनाने का अगर किसी को श्रेय सबसे ज्यादा जाता है तो वो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को जाता है। जिन लोगों ने आजादी के पन्ने पलटे होंगे, उस संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, वो जानते होंगे न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, उसके बाद आजादी मिली। और जितने भी हमारे आजादी के नेता थे, उनका एक ही सपना था कि भारत खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। भारत देश जो आजाद हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया में देश और आगे बढ़ गए हैं, उसी तरीके से भारत देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। जो सपना देखा था, अगर हम आज आकलन करें दुनिया के सामने, तो वो हमारा आपका सपना पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आज सरदार पटेल जयंती के दिन जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये संकल्प लेकर के हमें जाना पड़ेगा। आज अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, तो वो हमारे किसान संभाल रहे हैं। किसान की खेती खत्म हो जाए, किसान खेती ना करे, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बचेगी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी है, तो हमारे किसानों पर टिकी है, गांव में रहने वाले लोगों पर टिकी है। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर वे सफल नहीं हो रहे हैं, तो अब महापुरुषों पर ही लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले,